आज हरियाणा प्रदेश की विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक चलती रही है और इस बैठक के अंदर सभी नेताओं ने जो सरकार की उपलब्धियां वो जन जन तक पहुंचाने के लिए और जो आने वाला विधानसभा का चुनाव है उसकी तैयारी हेतु कमर कसने की बात कही है। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष बात एक तो कही कि भाई नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने वाली है। इससे एक स्पष्ट संदेश उन्होंने सभी को दे दिया है कि किसी के मन में कोई गलतफहमी ना रहे, मनमुटाव ना रहे, इसको लेकर भी कहा है कि ये देखिए उन्होंने एक बात कही है कि हम पार्टी के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के लिए कार्यकर्ता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई मनमुटाव या थोड़ा बहुत भेदभाव है उसको पीछे छोड़ते हुए पार्टी हित में, देश हित में, प्रदेश हित में इकट्ठे होकर के हम लड़ाई लड़ें और तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। पंचकुला में ये मीटिंग रखी गई है, पंचकुला के समीकरण कैसे देख रहे हैं इस मीटिंग को? चुनाव में कांग्रेस ने प्रचार किया और उसका नुकसान भाजपा को भी उठाना पड़ा और भाजपा नेता ये मानते हैं, तो क्या रणनीति? देखिए मुझे बताइए कि कहाँ नुकसान हुआ। 5 सीटें उनके पास है, 5 हमारे पास है। जो आंकड़े हैं 44 विधानसभा सीटें हमने जीती हैं, 42 सीटें उन्होंने जीती हैं। पोल परसेंटेज हमारा उनसे ज़्यादा है, तो वो कहाँ जीतने की बात कर रहे हैं? जीते तो हम हैं। और कार्यकर्ताओं से कहा है कि आने वाले इस चुनाव के अंदर ये पोल प्रतिशत भी बढ़े और सीटें भी बढ़ें, 44 से आगे बढ़ करके पूर्ण बहुमत की सरकार बिना किसी बैसाखी के हरियाणा प्रदेश के अंदर बने, इस बात का आह्वान चाहे वो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी थे, चाहे भाई अमित शाह जी थे, उन्होंने इस बात का एक ऐलान किया। पर जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में गई थी और जिन मुद्दों को लेकर भाजपा नेता कहते हैं कि झूठ का सारा कांग्रेस ने लिया, इस तरह के मुद्दे फिर से विधानसभा चुनाव प्रचार में सामने तो आएंगे, उसको लेकर क्या रणनीति? देखिए अब इसका बार बार जो है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार उनका झूठ उन्होंने लोगों को, कुछ लोग उनके बहकावे में आ गए, पूरी जनता हमारे साथ है। कुछ लोग जो बहकावे में आए थे वो भी समझ चुके हैं कि ये केवल झूठ फैलाने के लिए, भ्रमिक प्रचार करने के लिए। और आज स्टेज से भी आपने सुना कि बार बार घोषणा की गई कि जब तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, आरक्षण कोई व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता, कोई भी आदमी इसके लिए बारे में सोच नहीं सकता। आने वाले 90 दिनों में क्या गतिविधियां रहेंगी यहाँ पर? 90 दिनों का एक रोड मैप सबको दिया गया है। बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर की बैठकें, सभी मोर्चे, सभी प्रकोष्ठ अपने अपने मंडलों के अनुसार, बूथों के अनुसार, प्रकोष्ठों के अनुसार, मोर्चों के अनुसार बड़ी बैठकें करेंगे और एक चुनाव का जो माहौल है वो हम उसको तैयार करेंगे। मनोहर लाल जी ने भी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने, माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, विप्लव देव जी ने, सभी ने जो है सभी कार्यकर्ताओं के अंदर, सभी नेताओं के अंदर एक नया जोश भरा, एक नया संदेश दिया कि हम सबको एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। और उन्होंने कहा कि हरियाणा में बहुत से पिछले 10 वर्षों के अंदर ऐतिहासिक कदम उठाए गए लोगों के हित के लिए, और हरियाणा जो है बहुत से क्षेत्रों के अंदर पूरे देश के अंदर सबसे आगे है और आने वाले समय में भी आगे रहे, आने वाले समय में भी हम सबका भविष्य उज्जवल हो। तो उसके लिए आवश्यक है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सर एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है पार्टी में। दूसरा लोकसभा की जो नतीजे हैं उसमें 5 इधर सीटें गई, 5 उधर गई, तो क्या ये प्रभाव करेगा आगे विधानसभा चुनाव के लिए? स्ट्रेटेजी तैयार करी आप सब? देखिए आप ठीक कह रहे हैं कि हमें जो है 5 सीटें मिली, तो उससे जो कमियां हमारी रही लोकसभा के चुनाव में, अब उन कमियों को जो है दूर कर दिया गया है। जहाँ जहाँ जो भ्रांति फैलाई गई थी, लोगों को जो गुमराह किया गया था, उन लोगों को भी अब समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है हर वर्ग को साथ लेने वाली सरकार है और हर वर्ग के हित में काम करने वाली सरकार है।